This is the way the ladies walk. इसमें कुछ नया नहीं था। सदियों से बच्चे चुंबक और लोहे की छीलन से खेलते आ रहे थे। लोगों को बस यही लगता था कि ये खूबसूरत पैटर्न लोहे की वजह से बनता है। फैराडे जानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी तार को चुंबक में बदल सकता है, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि इलेक्ट्रिसिटी से जा रहे तार के चारों ओर लोहे की छीलन डालने से भी वही पैटर्न बनेगा। मगर जो दूसरों को खूबसूरत आकार लगा, फैराडे को उससे कहीं ज्यादा नजर आया। ये पैटर्न सिर्फ लोहे की छीलन की वजह से नहीं बने थे। लोहे की छीलन की गैर मौजूदगी में भी वो चुंबक या इलेक्ट्रिक करंट के चारों ओर ही थे। ये पैटर्न नजर न आने वाली फोर्स फील्ड के निशान थे, जो किसी भी चुंबक के चारों ओर मौजूद होते हैं। कंपास की जिन सुइयों से लोग हजारों सालों तक हैरान होते रहे, वो बहुत दूर के किसी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की वजह से ऐसी नहीं थी। वो तो अपने चारों ओर मौजूद फोर्स फील्ड को पहचान कर ऐसा व्यवहार कर रही थी। पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ी मैग्नेट है और किसी भी दूसरी चुंबक की तरह इसके फोर्स की लाइनें भी आसपास के अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं। वो हर जगह मौजूद है, हमारे चारों ओर, और शुरू से रही हैं, मगर किसी को उनका पता नहीं चला। माइकल फैराडे ने वो राज हल कर दिया था जिसे आइजैक न्यूटन नहीं सुलझा पाए थे। ग्रहों को छुए बगैर सूर्य कैसे उनसे एक खास तरीके से चलने को कहता है, मगर सूर्य अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड के जरिए ग्रहों को छूता है और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड सेब को बताती है कि उसे कैसे गिरना है। ओह, ये तो एक सपने की तरह है। बदकिस्मती से उस दौर के वैज्ञानिक फैराडे के बारे में यही सोचते थे कि फैराडे सपना देख रहे हैं। वो उनके आविष्कार करने की क्षमता और उनके प्रयोगों की तो तारीफ करते थे, मगर उनकी नजर न आने वाली लाइंस ऑफ फोर्स और लाइट और ग्रेविटी के बारे में उनके विचारों को मनगढ़ंत मानते थे, क्योंकि इन्हें सच साबित करने लायक सबूत उनके पास नहीं थे। कुछ तो खुलेआम उनकी थ्योरी का मजाक उड़ाते थे। वो उनके विचारों को मॉडर्न फिजिक्स की भाषा यानी इक्वेशंस की शक्ल में देखना चाहते थे, और यहीं पर